ये देखें जी गाइस, ये हमारे घर की बहुत ही फेमस जो है ये चाट है। ये अमरूद की चाट है और ये बहुत फेमस है। और ये हमारे घर में बम बनाते हैं। और अभी जो है वो गेस्ट आए हुए थे, सब ने खाई है और सबको इतनी यूनिक और डिफरेंट लगी है। और मेरा प्याला ये पड़ा हुआ है, मैं और खाने लगी। मैंने कहा मैं बम से आपके लिए रेसिपी तो लूँ। ये देखें जी गाइस, ये हमारे घर की बहुत ही फेमस जो है ये चाट है। ये अमरूद की चाट है और ये बहुत फेमस है। और ये हमारे घर में बम बनाते हैं। और अभी जो है वो गेस्ट आए हुए थे, सब ने खाई है और सबको इतनी यूनिक और डिफरेंट लगी है। और मेरा प्याला ये पड़ा हुआ है, मैं और खाने लगी। मैंने कहा मैं बम से आपके लिए रेसिपी तो लूँ। हाँ जी बम, क्या हाल है? क्या हाल है भाई तुम्हारे? तुम कहाँ फिर रही हो? बस मैं आपकी चाट की प्रमोशन करती फिर रही हूँ और लोगों को बहुत पसंद आई है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, कैसे बनाते हैं आप, जरा थोड़ी सी रेसिपी बताएं। पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अच्छा, ताकि आप अमरूद खरीद सकें। हाँ ये तो है, ये तो है। अमरूद में थोड़े हार्ड अमरूद नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो थोड़े से सॉफ्ट हों, थोड़े से सॉफ्ट हों। बिल्कुल नरम नहीं। बहुत नरम भी ना, हार्ड नहीं होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है। फिर उनको आप छुरी तेज लेकर बिल्कुल बारीक बारीक पीस काटें उसके। स्लाइसेस। हाँ, गोल गोल लीमू लेकर उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। नहीं, पहले अमरूद काट लिए। हाँ, अमरूद काट के आपने ठीक है। बारीक बारीक बिल्कुल। ठीक है। और साइडों से आपने उनके वो जो काले निशान है वो निकाल देते ठीक हैं। है, एंड्स निकाल दिए। अगर आपके घर में बूढ़े लोग ज्यादा हैं तो आप चाहें तो दरमियान से अमरूद के बीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ताकि बीज ना हो, सॉफ्ट वाली साइड सेफ रह जाए। ठीक है। उसके बाद आप उसमें शुगर डालें। नहीं, पहले बताएं अमरूद निकल आए, अब उसके बाद पहली चीज उसमें क्या डालनी है? पहली चीज आप इसमें शुगर डालें। कितनी? एक बड़े प्याले में जो अभी ये बोल नहीं, बना। वो आपके टेस्ट पे है। आप चले वो एक बड़े प्याले में आप 6 से 8 चम्मच डालें। इतनी ज्यादा? हाँ, शुगर ज्यादा होती है, मजेदार होते हैं ना फिर। अच्छा, ठीक है। फिर उसमें डालें आप उसमें डालें फिर सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट कितना? सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, मिला लें। कितना? अगर 6-7 चम्मच चीनी है तो सॉल्ट कितना? सॉल्ट बस 1 चम्मच के करीब। अच्छा, ठीक है गाइस, ये बड़ा बोल बन रहा है चाट का। अच्छा, ठीक तो है। वो आप 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कर लेंगे, 1 चम्मच डाल लें। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप काली मिर्चें लें। पिसी हुई? पिसी भी लें, वो पिसी भी आजकल ठीक मिलती नहीं है। वो जो पिसी हुई होती हैं वो उनमें से मिक्सिंग होती है बहुत बुरी तरह से। ये तो है। उनमें टेस्ट नहीं मिलता। अगर आपके पास मशीन है हाथ से ग्राइंड करने वाली उसकी, ठीक है, ग्राइंड। हाँ, उसमें फ्रेश। काली मिर्चें डाल के और फिर आप इसको बोल में डाल के प्लेट ऊपर रख के आप रख दें तकरीबन फ्रिज में। लीमू नहीं बताया आपने? हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस। आप फिर लीमू ले लें। और लीमू ये है कि आप 6 से 8 लीमू डालें, काफी। अच्छा। जितने ज्यादा लीमू होंगे उतना खाने में आपको मजा आएगा। मतलब चीनी भी है, लीमू भी है, काली मिर्च भी है और नमक भी है। नमक भी है। ठीक है। ये लीमू डाल के आप इसको बाउल में डालें, फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखें। ठीक और है। तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे? ये तो पाए की तरह पकेगी। पकेगी नहीं, पकाना नहीं आपने। मतलब फ्रिज में पड़ी रहेगी? आप वो फ्रिज में पड़ी रहे, क्योंकि शुगर को वो उस पर बिल्कुल शीरा बन जाए। ठीक है। जब आप देखें तो उसको चेक करने का तरीका यही है कि उसमें शीरा बन जाए बिल्कुल। मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस ना रहे शुगर की, ताकि वो। शुगर पे पीसेस ना आए, वरना उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है। वो उसको शीरा बना लें। उसके बाद चम्मच से थोड़ा इनको हिलाएं। और हिलाने के बाद आप अपनी मर्जी से प्लेट में डाल के, बाउल में डाल के। और इसके काटने का ये है कि बिल्कुल पतले स्लाइसेस बहुत होंगे? पतले होने चाहिए। और उसका ये है कि अगर अमरूद आपके बड़े हैं तो उसको पीसेस को दरमियान में आधा कर सकते हैं आप। आधा करके पतले पतले स्लाइसेस, ताकि वो आपको खाने में आसानी रहे। बिल्कुल। सो दैट इट इज इजी टू ईट। नहीं, बहुत मजे की है बम, बहुत मजे की है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग।
हाँ, it is. नो हीटिंग रिक्वायर्ड, नो अदर थिंग। आपने चीजें जो है अवेलेबल है वैसे ही डाल देनी है बिल्कुल। और उनको मिक्स कर देना है और फिर 8 से 10 घंटे छोड़ दें। और यही है कि ये खराब नहीं होती, चाहे 3 दिन रखें आप। हाँ, शायद उसमें चीनी है ना, वो प्रिजर्वेटिव्स की तरह। कोई नहीं, उसमें नींबू है ना तो वो खराब नहीं होने देता उसको। और नमक काली मिर्च से भी एक वो अरोमा और खुशबू आएगी। कोई इफेक्ट नहीं होता कुछ भी। वाह, तो वो 3-4 दिन भी आप रखें तो परवाह नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी रेसिपी है। इट इज अ वेरी गुड रेसिपी। मैं नहीं, थैंक यू। बम ने खा लिया ना। अच्छा, वो फिर इसमें यही है कि, और इसमें यह है कि अगर आपने बीज निकाल दिए हैं तो बुजुर्ग भी बड़े आराम से खाएंगे, जिनके दांत ना भी हों। जिनके दांत ना भी, हाँ, अमरूद ऐसे हो। और इट इज गुड फॉर योर स्टमक। अच्छा। हाँ, और बम, आप जो मुझे उस दिन कह रहे थे कि ये लोग कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, तरबूज के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये वो, तो हम नहीं, हमारी ये कुछ डिस्कशन नहीं। हो रही थी उस आप दिन। रात को तरबूज लें, पानी पिए, जो मर्जी करें, क्योंकि वो कहते हैं इससे हैजा हो जाता है। हैजा हैदे के जर्म से होता है। ठीक है। हैदे के जर्म्स होते हैं, वो आपके स्टमक में जाएंगे तो हैजा होगा। ये नहीं है कि आप रात को आप तरबूज खा रहे हैं, रात को अमरूद खा रहे हैं तो आपको हैजा हो जाएगा। नहीं, वो कल मैं जैसे खा रही थी, मैंने बम ने चाट बनाने का सोचा, मैं कहा बम आज चाट ना बनाए, रात को कैसे खाएंगे अमरूद की चाट। बिल्कुल खाएं। तो बम कहते हैं अमरूद की चाट खा सकते हैं आप रात को, कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी चीज खा सकते हैं, अगर उसमें हैजे के जर्म नहीं है तो खाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तरबूज में हैजा होगा तो हैजा होगा, चाहे वो दिन में हो। हाँ, चाहे दिन में हो। ओ, अब ये लोगों ने वैसे बनाया हुआ है कि आप अगर ये चीज खा लेंगे तो उससे हैजा हो जाएगा। हैजा सिर्फ आपको हैजे के जरासीम से होता है, दैट्स इट। मगर ऐसे भी तो कहते हैं ना कि कुछ चीजें कॉम्बिनेशन में खा लो तो वो नहीं, खराब। कोई कॉम्बिनेशन में जब वो है ही नहीं। अगर हैजे के जरासीम नहीं तो जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाते रहे, चीनी डाल लें, काली मिर्च डाल लें, खाते रहे। अमरूद में चीज डाल के खा ले, कोई हैजा नहीं होगा। पक्की बात है। हाँ, किसी चीज में तो हैजा फिर नहीं लोग होता। क्यों कहते हैं? बस ये हम तो जाहिल लोग हैं ना। हाँ, पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीजों में अपनी थ्योरीज लगाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि जी इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होता है, nothing। मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं। इसका कोई ताल्लुक नहीं। जरासीम अगर हैजे के हैं तो उससे आपको हैजा हो जाएगा, चाहे दिन को खाएं, चाहे वो किसी चीज में खाएं। जैसे कहते हैं ना लोग पानी ना पिए, पानी में डाल के खा लेंगे तो अगर जरासीम होगा तो आपको हैजा हो सकता है। हाँ, ये तो है, ये तो है। ऐसे ही है, बस। जैसे लोग कहते हैं मूंगफली खा के पानी नहीं पीना, गला खराब हो जाता है, कुछ नहीं खांसी होता हो है, जाएगी, कुछ नहीं होता है ना। वैसे बाहर के मुल्कों में बम देखें, लोग आइसक्रीम, किसी का गला खराब हो आइसक्रीम से कोई मना नहीं करता। यहाँ पे बाबा आइसक्रीम से मना कर देते हैं। लोग बर्फ पड़ रही होती है, आइसक्रीम खा रहे होते हैं वहाँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो कहते गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ना कुछ नहीं दें। होता है। ये अब हमने वैसे बनाए हुए हैं चीजों के लिए खिलाफ, और वैसे ही है, कुछ नहीं। मतलब इन चीजों से कुछ नहीं होता। जो फूड अल्लाह ताला ने बनाया है उसमें अगर उसी चीज की बुराई की कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, ये तो आम सही खाएं, बात। तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, कुछ भी हो। ये तो है, बट आज जो आपने रेसिपी दे दी है, लोग तो अब सब जो है वो ट्राई करने वाले हैं। आप तो ट्राई आपने करें। किससे सीखी थी? ये मेरे एक अंकल थे, वो बनाते थे। कौन अंकल, मतलब फ्रेंड? तो बहुत अच्छे बनाते थे, वो तो फौत हो गए, बहुत पुराने थे। अच्छा, तो आपने उनसे सीखी? हाँ, वो कहते हालो मैं तुम्हें अमरूद की चाट बना के दूंगा आज। हमने कहा बनाए, देखें कैसे बनाते हैं। हाँ, फिर उन्होंने बनाई और हमें खिलाई, में बहुत मजा आया। अच्छा। अमरूद सख्त ना हो, ये खास बात है इसमें। हाँ, बिल्कुल नरम क्रिच अमरूद। क्रिच कर थोड़े करके से ना, नरम हो, बहुत बिल्कुल गले हुए ना हो। मतलब येलो में थोड़े से जो हार्ड है। हाँ, थोड़ा सा पक्के हुए अमरूद होने चाहिए, थोड़े से। हाँ, वरना वो बिल्कुल ही वो हार्ड लगेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये है, इसमें कोई और शक नहीं, अमरूदों का कोई छिलका विलका उतारने की, कुछ उतारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर निकालना है तो बीज निकाल दें उसके। बीज निकाल रहे हैं। दैट इज ट्रू गाइज। अगर आप लोगों ने ये चाट खा ली ना तो ओए होए होए, हाँ, बहुत मजा आएगा। बहुत मजे की है, समझ रहे हो? मैं कल आपको कह रही थी ना आज ही मैं खाऊंगी, हाँ, चलो तो देख ले अब सब ने आप साथ ले जाए कुछ। ओए होए होए होए, फहद घर में, हाँ फहद ट्राई कर लेगा। फहद की अम्मी आई हुई थी मेरे साथ इधर ननबम की तरफ, तो हम सब ने जो है वो मिलके खाई और बड़ा ही इंजॉय किया। उनको भी बड़ी डिफरेंट लगी, आंटी को भी, आंटी ने भी बहुत तारीफ की। हाँ, और आंटी ने बहुत तारीफ की। आंटी ने कहा है बहुत बैलेंस्ड है, लाइक चीनी और लीमू शीमू हर चीज बहुत बैलेंस्ड है।
ये अच्छी डाइट में हिस्सा है ना ये सब चीज। हाँ, अगर कोई डाइट कॉन्शियस है तो स्टिविया में बना ले। किसमें? स्टिविया नहीं होती स्वीटनर्स, वो बना ले, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आएगा। हाँ ये चीनी तो चीनी होती है, ये तो है, ये तो है। तो ये देखिए जी गाइस, ये अमरूद की चाट है और बहुत ही मज़ेदार है। और ये सही इसका जो ये सिरप है ना, क्या बात है, इट्स रियली गुड। और ये देख लें आप, थिन स्लाइसेस हैं बिल्कुल, और थोड़ी सी मीठी है, थोड़ी सी खट्टी है, चटपटी सी है। और चाट मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना, बस काली मिर्च नमक, जो आपको रेसिपी दी है सारा वही चीज़ें और कुछ भी नहीं। Next morning. हाँ जी गाइज, आई होप यू लाइक द रेसिपी। नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है और मैं बस अभी अभी उठी थी। कल रात को मैं इस वीडियो का जो है वो बिल्कुल एंड करना बिल्कुल ही भूल गई, बातों में लग गई। उसके बाद घर आ गई और बहुत लेट हो गया और सो गई। तो मैंने कहा मैं अभी बना लेती हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है, यही तो फ़ायदा है ना कि बंदा जब दिल करे, जैसे दिल करे, जब याद आए तो बंदा बना ले। तो एनीवेज गाइज, आई होप यू लाइक द रेसिपी। ये मैंने थोड़ा सा इस चीज़ का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि जितने भी हमारे फैमिली, बेसिकली फैमिली मेम्बर्स हैं, जो क्लोज लोग हैं एंड जो लोग बहुत विलिंगली और प्यार से मेरे व्लॉग्स में आते हैं, उन सब से मैं कोशिश करूँगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वट एवर, लाइक नॉट जेंडर बेस्ड, बट जो अपनी लाइफ में एक कोई ऐसी चीज़ जो है वो बनानी आप लोगों को भी सिखाएं मेरे साथ, जो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में उनसे अच्छी कोई नहीं बना सकता। तो इसलिए इसी तरह की उनकी कोई यूनिक रेसिपी, उनकी कोई फेमस रेसिपी या कोई भी चीज़, इट कैन बी वेरी सिंपल, इट कैन बी समथिंग वेरी लाइक यू नो कॉम्प्लिकेटेड सी डिश, इट वेरी यूनिक, जो उनको लगता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, उनकी बेस्ट डिश है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करती रहूँगी मैं, साथ साथ आप लोग भी जो है वो मशवरे देते रहें, आप लोगों के सजेशंस मैं पढ़ रही हूँ। और बम से जब मैंने बात की और नन सबसे ही मैं डिस्कस करी थी, तो बम ने मुझे कहा कि मैं तो अपनी, जो ज़ाहिर है आपको पता है आदमी कहाँ इतनी कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग तो उस तरह से नहीं करते। तो बम ने मुझे पहले दिन ही कह दिया कि मैं जो हूँ ना अपनी ये चाट की रेसिपी बताऊँगा, क्योंकि ये मेरी बड़ी फेमस, और वाकई हमारी फैमिली में इसकी बड़ी फेमस है। आई डोंट नो, कभी कभी होता है ना कि आप फ्रूट को बड़े तरीके से भी कट करें तो उसका टेस्ट फ़र्क हो जाता है, तो इट रियली मैटर्स। तो बम ने जो है वो रेसिपी आप लोगों के लिए दे दी है। पहली रेसिपी जो है वो बम ने भेजी है। सोचे आउट ऑफ ऑल द पीपल सबसे पहली रेसिपी बम की है। तो गाइज प्लीज़ डू शो सम लव फॉर हिम। उनको मैं कमेंट्स पढ़ के सुनाती भी हूँ, एंड ही रियली लाइक्स इट एंड ही रियली इंजॉयज इट, और उनको बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज आई नो कि मतलब जो लोग ऑब्वियसली जिनके लिए YouTube बिल्कुल इट्स अ न्यू वर्ल्ड, तो कभी कभी मैं उनको, उनके लिए, जैसे पापा को भी मैं कभी कमेंट सुनाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, किसी को भी नान को सुनाती हूँ, सबको, खाला को सुनाती हूँ, फहद को सुनाती हूँ। तो हर कोई इतना इन्जॉय करता है, बिकॉज इट इज़ सो अमेजिंग कि हाउ पीपल आर कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन दिस प्लेटफॉर्म। लाइक कभी किसी मुल्क से कोई कमेंट आ रहा होता है, कभी किसी मुल्क से, तो इट फील सो गुड कि इतना ज़्यादा डिफरेंट एरियाज तक ये वीडियो पहुँच रही है और लोग देख रहे हैं और इतना प्यार दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह दिखाते रहे, और इंशाल्लाह रिदा की जो रेसिपीज़ मैंने आपको दो दी थी ना, एक उसका जो था वो चीज़ मशरूम ऑमलेट था और एक मैश पोटैटोज़, वो भी पेंडिंग है। वो उनमें से भी मैं आपको रिदा को कहूँगी कि ज़रूर एक ना एक ज़रूर सिखाए। और बाकी लोगों ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि किसने क्या दिखाना है, तो इंशाल्लाह उनसे भी जो है वो बात करेंगे और उनको भी कहेंगे जल्दी बनाएं, ताकि आप लोग वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे जो बंदा पकड़ में आता गया ना, मैं सब वीडियोज़ बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। सो इंशाल्लाह दैट इज़ डेफिनेटली प्लान। और उसके अलावा ये गाइस कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिखाया फॉर मामाज वीडियो। शी इज़ ऑन क्लाउड 9, उनको इतना मज़ा आ रहा है, हम लोग आपस में भी पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उनको भी मैं कहूँगी इस तरह की और वीडियोज़ बनाएं। उनकी मेकअप वीडियो भी बहुत ज़्यादा लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि ज़रूर बनाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उनकी मैं वही बनाऊँगी, और उनकी भी रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी। सो इसी तरह प्यार दिखाते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, वरना आप लोग ये हो सकता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिस कर जाए, क्योंकि एट टाइम्स मैं अपलोड करूँ और आप लोग कहीं बिजी हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सो इसलिए गाइज प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन एवर आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।